माइक चालू है कि नहीं? हाँ, अब हुआ माइक चालू। अब होगी काम की बात। जीवन का सबसे महान लक्ष्य है क्या? क्या क्या है सबसे महान लक्ष्य? है पैसा। उस पर बात होगी। अब पैसे के अंदर तीन चीजें होती हैं। पैसे का उपयोग तीन तरीके से होता है। सबसे पहले क्या होती बेटा? उसके बाद और उसके बाद बताओ। पैसा यही तीन चीजों में लग रहा है पूरी दुनिया का। कुछ भी उठा के देख लो, पूरी दुनिया का पैसा आ इनकम से रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से हो या प्राइवेट बिजनेस से हो। सेविंग में ही आ गया ना वो। तुम यार दिमाग इतना ज्यादा क्यों चलाते हो? सेविंग ही तो होता है इन्वेस्टमेंट। वो भी तो एक तरीके की सेविंग है। या फिर इन्वेस्टमेंट समझ लो एक्सपेंडिचर में आ गया फिर वो, कि हमने वो घर खरीद लिया या वो प्लॉट खरीद लिया। जैसे फौजी ज्यादातर लोग करते हैं, तुम्हारे पापा ने खरीद रखे होंगे 2-3 पक्का। अरे मैं सब जानता हूँ भाई साहब, और ये पक्की बात है, मजाक थोड़ी ना। हाँ क्या? हाँ, खरीदे होंगे पक्के, मेरे को पता है। इन्हीं लोगों के पास पैसा है, मैं तो कर्जे में पड़ा रहा हूँ बल्कि। और तो क्या कह रहे हैं बेटा कि इनकम से ही बनते हैं क्या क्या? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये फॉर्मूला सबको आ गया समझ? इनकम आई, इनकम को दो तरीके से इस्तेमाल किया गया, खर्चा कर लिया गया और बचा लिया गया। तो इनकम दो का फॉर्मूला क्या बना? इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर प्लस। सिंपल है। मेरे पास 10,000 रुपए इनकम आई, मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया 8,000 रुपए, तो 2,000 क्या हो गई? और दोनों को जोड़ूंगा तो वापस से इनकम बन जाएगी। सही बात है कि नहीं? यहीं से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा एक्सपेंडिचर का, किसका बेटा? तो एक्सपेंडिचर यहीं छूटेगा और सेविंग यहां पे आके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो बेटा इनकम में से अगर सेविंग को हटा दें, मैंने इनकम थी 10,000 रुपए, सेविंग थी 2,000 रुपए, तो उसको हटा दो। हटा दो मतलब माइनस कर दो। तो 10,000 में से 2,000 गए तो 8,000 क्या निकला? ठीक है। इसी तरह अगर सेविंग निकालना हो तो अब तुम लोग बता दो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? हाँ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम में से अगर खर्चों को निकाल दें तो बाकी बचा हुआ क्या है? सेव है। तो ये तीनों फॉर्मूले बना लोगे। फॉर्मूला एक्चुअल में एक ही है, उसी को इधर उधर पलट पलट के अपन ने तीन फॉर्मूले। और ये तो दैनिक जीवन के फॉर्मूले हैं। सेविंग निकालनी है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, एक्सपेंडिचर निकालने तो इनकम में से सेविंग माइनस कर दो, और अगर इनकम निकालनी है तो एक्सपेंडिचर और सेविंग को बताओ। क्लियर हो गया? वेरी गुड। क्या समझाता हूं मैं? हाँ चलो चलें। अब रुक जाओ यार 2 मिनट तुम। एक बात में अब देखो इन्होंने क्या दिया ये क्वेश्चन में। उन्होंने कहा कि 2 लोग हैं और उनकी इनकम का जो रेशियो है वो है 9:7। ये अगर पुरानी बुक है आपके पास तो एग्जाम्पल नंबर 11 है, और नई बुक है तो एग्जाम्पल नंबर 8 है। क्लास 10th चैप्टर 3। ये बोलना पड़ रहा है यूट्यूब वालों को, ठीक है? तो इनकम और फिर सेविंग और रेशियो किसका दिया बेटा? एक्सपेंडिचर का 4:3 यही दिया है। और बेटा बोल रहे हैं कि दोनों की सेविंग जो है अलग अलग है, लेकिन दोनों की सेविंग है सेम। कितनी? 2,000 रुपए। बताओ, उसने बोला मेरे को याद हो गया। दिस इज माइंड ब्रो कि 9:7 ये इनकम दिया देख लो, और एक्सपेंडिचर ये दिया 4:3 और सेविंग दिया 2,000 रुपए। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जब भी रेशियो दिया जाए, क्या दिया जाए? रेशियो। जब भी रेशियो दिया जाए तो आपको लेट करना है कॉमन नंबर। क्या लेट करना है? कॉमन नंबर। क्योंकि रेशियो को बदलना होता है नंबर में। किसमें? नंबर में। तो कॉमन नंबर मैंने मान लिया क्या है? x। तो बेटा पहले वाले की एक्सपेंडिचर हो जाएगी 4x। सॉरी, अगर मैं एक्सपेंडिचर पे आ गया, इसको y मान लेते हैं ना, इसको मान लेते हैं y, उस वाले को मान लेंगे x। पहला वाला मैं यहां से छोड़ के वहां आ गया, तो इसको y माना, तो पहले वाले का बेटा खर्चा हो गया 4y और दूसरे वाले का खर्चा हो गया 3y। होगा कि नहीं? और इस समय इनकम का भी रेशियो मानना पड़ेगा, तो इसमें कॉमन नंबर क्या लेट कर लें?
लेट कॉमन नंबर बी एक्स। तो बेटा इनकम क्या आ जाएगी 9x एंड बताओ कोई दिक्कत है क्या नहीं। अब सेविंग की बात करें तो सेविंग भाई साहब है 2000 रुपए। कितनी? 2000। और सेविंग का फॉर्मूला तुम सब जान गए, कैसे निकलती है सेविंग? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो। तो बेटा पहले वाले की इनकम में से दूसरे वाले का एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। कितनी जल्दी सरल है भाई साहब। पहले की इनकम में से दूसरे का एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। पहले की इनकम में से पहले का एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो 9x माइनस 4y बराबर 2000 रुपए। अब दूसरे वाले की इनकम में से दूसरे वाले का एक्सपेंडिचर माइनस करोगे 7x माइनस 3y बराबर 2000 रुपए। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के साथ साथ हम तुम लोगों को ये भी सिखा रहे हैं कि बेटा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अब बेशक बेटा तुम हमारा YouTube टाइम घटेगा तुम क्योंकि अब वीडियो नहीं देखोगे, लेकिन हम तुम्हें यहाँ पे फिर भी सिखा रहे हैं। देख रहे हो कितना मैं भाई साहब अपने बारे में नहीं सोचता, तुम्हारे बारे में सोचता, क्योंकि वरना तुम YouTube पे देखती मेरा टाइम बढ़ता। तो अब मैं ही सिखा रहा हूँ तुम्हें। और ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन नंबर, मैं यहाँ पे खुद सॉल्व करके तुम्हें सिखा रहा हूँ इधर, ठीक है। ये इक्वेशन, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब मैं तुम्हें सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। जिन बच्चों को आता है वो सॉल्व करना चालू भी कर दे। पहली इक्वेशन 9x माइनस 4y, दूसरी 7x माइनस 3y। मैं चाहता हूं मैं भाई साहब x वाले को एक जैसा बनाऊं, तो बेटा मैं पहले वाले में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरे वाले में 9 का, उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। जो पहले वाले में x के साथ है उसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले में करना है, और जो दूसरे वाले में x के साथ है उसका मल्टीप्लाई पहले वाले। यही तो इसी का तुम्हारे परसेंट कितने आए अभी रिजल्ट में 9 किया, अभी नहीं पता ना। वो इसीलिए क्यों, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं तुम लिख रहा दैट टाइपिंग। तुम ही जैसे लोग हमारा लोएस्ट रिजल्ट बनाते हैं 72%, वरना तो हमारे 80 से ऊपर वाले हैं ज्यादातर। हाँ तो ये 2000 ही तो लिखा, देखो ध्यान से। तो क्या होगा, मैंने क्या सिखाया एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तुम तो बिग बॉस देखते हो तो पता है एलिमिनेट करना मतलब हटा देना। तो अगर मैं x को हटाना चाहता हूं तो x के साथ यहाँ पे क्या 9, इसका मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाली इक्वेशन में, और इसके साथ क्या 7, इसका मल्टीप्लाई होगा पहले वाले में। तो मैं लिख भी देता हूं बेटा, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया 7 का और दूसरे वाले में मल्टीप्लाई किया 9 का। तो पहले मैं 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 इंटू 3 63 माइनस 7 इंटू 4 28, और यह 7 का करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 14,000, 2000 था ना। दूसरे में किसका करूंगा 9 का, तो 9 का 7 टाइम पढ़ूंगा 63x माइनस 9 का 3 बार 27 बाय बराबर में 9 का इसमें करेंगे तो 18,000। बताओ कोई दिक्कत। अब दोनों में ये एक जैसे बन गए, लेकिन ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब नए साइन को याद रखना है पुराने वाले साइन को, तो ये 63 प्लस का ये 63 माइनस का कट गया, यही तो करना था एलिमिनेट। ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन 28 में से 27 गए तो 1 बचा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, y बचा, और लेकिन 28 बढ़ाते तो माइनस था। इधर 14 में से 18 गए तो माइनस का 4000, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4000। y की वैल्यू आ गई कितनी 4000, तो 4000 आ गई y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू क्या करेंगे बेटा, अपन पुट कर देंगे कहीं पे भी, पुट y इक्वल टू 4000 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली वाली इक्वेशन में y की जगह पे 4000 रख देंगे। क्या था 9 वैसे का वैसा, x वैसे का वैसा, 4 वैसे का वैसा, और y की जगह पे आ गया 4000 बराबर में 2000।
तो बेटा 9x माइनस 4000 का 2000 में करेंगे कितने आएंगे बेटा मनीषा? ऐसे ऐसे लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता क्या चल रहा है क्लास में, एकदम से क्या सर समझ रहा, उन्हें लग रहा है सर को नहीं पता, और एक बोल रहा है 8000 होगा, 4000 का 8 है, 4 का 8 4 है, 16000 होंगे। बताओ, इन जैसों को तो पढ़ाने के उल्टा भाई साहब डबल फीस लेनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाओ भी साथ में, देखो भी कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, जरूरी नहीं है वो बैठा हुआ है तो वो पढ़ ही रहा हो, ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो 9x माइनस 16000, 16000 तो उचक के उधर जाएगा तो 2000 के साथ प्लस हो जाएगा 18000, तो यहाँ पे आ गया 9x बराबर 18000 और 9 फिर चला जाएगा डिवाइड में, और 9 बेटा 18 को 2 बार डिवाइड करता है तो बचेगा क्या 2000। तो x की वैल्यू आ गई 2000 और y की वैल्यू आ गई 4000। यही अपने क्या आंसर है, यही मैं सुनना चाह रहा था ताकि तुम्हारी बेइज्जती कर सकूं। ये तो x और y आए हैं, आंसर तो इनकम निकालनी है भाई साहब। ठीक है, आंसर तो इनकम निकालनी है, और इनकम तो पहले वाले की इनकम है 9x और दूसरे वाले की है 7x। ठीक है, तो बेटा 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से और 7 का, तभी तो इनकम आएगी। कैसा लगा मेरा मजाक? तो इनकम कितनी आ जाएगी फिर बेटा? इनकम आ जाएगी एक की है 9x, तो 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2000, दूसरे की आ जाएगी 7x, 7 मल्टीप्लाई 2000, तो एक की इनकम है बेटा 18000 रुपए, दूसरे की इनकम है 14000 रुपए। साथ ही साथ अगर वो पूछते एक्सपेंडिचर कितना है वो भी निकाल देते, तो एक का एक्सपेंडिचर है 4 बाय और दूसरे का है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना 2000। मैं दोबारा बेइज्जती करना चाह रहा था, 2000 तो x की वैल्यू है, गधों की लिस्ट बनेगी, तुम्हारा नाम पहले पे आएगा। y की वैल्यू 4000 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या तीनों ने चिल्ला के बोला एक साथ 4000 का भाई 2000 का, y की वैल्यू रखोगे कि नहीं? एक्सपेंडिचर निकालोगे तो 4 बाय 3 बाय है, तो y की रखोगे, तो 4 इंटू 4000 कॉमा 3 इंटू 4000, यानी कि एक बच्चे ने बेटा खर्च कर दिए 16000 रुपए और दूसरे ने 12000 रुपए, तभी तो देखो बेटा दोनों की सेविंग 2000 होगी। क्यों? ये 18 कमाता था 16 खर्च किए तो 2000 बचा लिए, ये 14 कमाता था 12 खर्च किए इसने भी 2000 बचा लिए, इसीलिए तो बोला था दोनों की सेविंग कितनी है 2000 रुपए। ये है असली मैथमेटिक्स। ठीक है, और ये गनीमत समझो मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं यूट्यूब पर, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वो है। ठीक है, अगर मैं चाहूं अभी भी नाम ले सकता हूं कि इन बच्चों ने दिए थे जवाब, ये तुम्हारी इज्जत में रख ले रहा हूं। तो किसी को कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, बाकी लोग नोट करें जल्दी से, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अरे जल्दी कर लो तुम, तुम्हारा हो गया नोट, फिर पंचायत क्यों टोक रहे हो? एक तो करो भी नहीं बेइज्जती, चाहता है व्यक्ति करो मेरी। मैं सोच रहा हूँ नया बच्चा फीस जमा हो जाए उसके बाद कुछ बोलूं, वो कह रहा नहीं सर अभी बोलो। इतना सच्चाई कोई बोलता मैं जितनी बोलता। एक कॉन्सेप्ट और करा देंगे आज, अगर तुम लोग जल्दी से नोट कर लोगे तो। अब समझा तो दिए इसका, जल्दी फिर करो नोट। और क्या, सबसे पहले साइड में ये वाला कॉन्सेप्ट नोट कर लेना है ना, पैसों का। पैसा आता है इनकम बन के, जाता है एक्सपेंडिचर बन के, और जो बच जाता है वो हो गई हमारी सेविंग। ठीक है, सोशल स्टडी का कितने नंबरों का टेस्ट था? कितने? 33 में से अधिराज कितने इसी आए बताओ? 10 नंबर सीधे सीधे कंप्लीट तो 7 ही आए। सॉरी, अधिराज के तो 19.5 ही आए हैं। 23 मेरे हैं। हाँ 23 तो तुम्हारे आए आदर्श के, उसने फिर भी इज्जत रखी। एक तुम्हारे बगल में बच्चा बैठा है, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, 7 नंबर आए उसके, बताओ 33 में से, क्योंकि वो मुझे पसंद है लड़का, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ थाला मोरा रीतन, क्या बात है, ये सही बात बोली तुमने।
7 नंबर है तेरा थाला फॉर आई रीजन। धोनी का फैन होगा ये, तभी 7 लेकर आया। नहीं वो वीडियो अच्छी आई है, मैं देख चुका बेटा, मैं तुम लोगों से सबसे ज्यादा अपडेट रहता हूँ। हाँ थाला फॉर अ रीजन। कह रहा धोनी के नाम में खुद 5 लेटर है, कह रहा MS धोनी, थाला फॉर अ रीजन। कह रहा इंडिया में, कह रहा इंडिया में 5 लेटर है, कह रहा इंडियंस 7 न है, थाला फॉर अ रीजन। तो है वो भी तो बोला था ग्रह के 9 है, तो प्लूटो को हटा दिया और अपन तो पृथ्वी पे रह ही रहे हैं, तो बचे कितने 7, थाला फॉर अ रीजन। कह रहा प्लूटो को हरा दिया, पृथ्वी पे तो अपन रह ही रहे हैं, अपन अब गिरेंगे तो अपने लिए तो 7 ही है ना। कह रहा थाला फॉर अ रीजन। चलो एक और करा दें, विनायक जी आपकी परमिशन हो तो, है ओके। तो एक और कोई नया कॉन्सेप्ट है क्या अपने पास, जल्दी बता दो। रेक्टेंगल वाला ना, हाँ वो तो बढ़िया क्वेश्चन है, लाओ लाओ, यूट्यूब पे व्यूज बढ़ाते हैं अपन लोग, लाओ। चलिए तो क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ बना के दिखाओ। किनका ग्राफ बना के दिखाओ, इन दो लोगों का, यही वाला बोल रहे हो, नहीं ये नहीं, उसके ऊपर ये वाला, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। हाफ द पैरामीटर, बात ही उन्होंने पैरामीटर से चालू की रेक्टेंगल का, तो बेटा रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है इशिता जी, इन्हें होती नहीं रहता एक तो फिर, तो आप बता दो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है। अब तो नाम ले दिया मैंने, बता दो, बेइज्जती हो जाएगी। रेक्टेंगल का पैरामीटर ये होता है ना, रेक्टेंगल बेटा इसकी बाउंड्री ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसका पैरामीटर क्या होता है। तुम बेइज्जती करा के नहीं मानोगे। कह रहे L/B पैरामीटर, तभी मैंने बना भी दिया ताकि कम से कम इज्जत बच जाए। मैं दोबारा नाम ले रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं सुना हो पीछे वीडियो में बैकवर्ड जाके सुन ले क्या नाम था, ठीक है। तो बेटा ये दिख रहा है 2 बार L है 2 बार B है, तो पैरामीटर होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ये L/B तो एरिया होता है, ठीक है। तो पैरामीटर की बात चल रही है, और लास्ट में जाके पूछा है फाइंड डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन का मतलब यही है, जो दो चीजें इस्तेमाल हो रही है, लेंथ और, तो डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ, तो जो निकालना है क्या सिखाए उसी को लेट कर लो, तो क्या बोलेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, ग्राउंड है गार्डन है, ये बता दो कौन सा क्वेश्चन बेटा, एक्सरसाइज गार्डन, वो तो हमने थोड़ा बड़ा गार्डन है इसलिए 2 बार आर लिया है। हाँ और क्या, तुम कह रहा छोटे गार्डन में काम चल जाएगा तो ठीक है, तो छोटा वाला गार्डन होगा, मैं तो आर 2 बार लिया था ताकि बड़ा गार्डन है, राउंड है, पूरा फैला हुआ है। तो लेट, हाँ किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो बेटा लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स यूनिट, क्योंकि बेटा किसी ना किसी में तो होगा ना सेंटीमीटर मीटर, वैसे तो पता चल गया होगा, इसमें पैरामीटर दिया मीटर में, तो क्या ये भी किसमें होगा, किसमें होगा, मीटर में, ठीक है बात। और इसी तरह बेटा आप ब्रेथ कितनी मान लेंगे बेटा, ब्रेथ हो जाएगी अपनी कितनी 5 मीटर, ठीक है बेटा। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन में उन्होंने आपकी इंग्लिश को टेस्ट किया है कि आती है कि नहीं आती, इसलिए हम लक्ष्य को पढ़वाएंगे, क्योंकि सबसे समझदार वही लगता है मुझे। हाँ लक्ष्य बेटा बताओ, समझाओ ये क्वेश्चन। तो अभी जो क्वेश्चन पढ़ने वाले वो लक्ष्य जी, जो कि बिल्कुल बल कांटे वाले हेयर रखते हैं। पैरामीटर
ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन अगर आधी है और उसकी लेंथ आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, उसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से। हाँ, और लास्ट वाला इज 36। तो बात को इन्होंने क्या किया, डबल बोला है। तुम भी नहीं पढ़ पाए वैसे, बैठ जाओ। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पीछे वीडियो में जाकर देख ले पहले की तरह, क्या नाम था इस लड़के का। हाँ। तो अब क्वेश्चन क्या था ये समझो, जी डबल माइंड कैसे खेलते, तुम ध्यान से समझने पे ध्यान दो, बेइज्जती भूल जाओ, ठीक है, समझने पे ध्यान दो। उन्होंने बोला हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसके बाद कॉमा लगा दिया। देखो एक बात खत्म कर दी उन्होंने कि रेक्टेंगल के पैरामीटर का क्या करना है तुम्हें बेटा, पैरामीटर का हाफ। किसी का हाफ कैसे करोगे, 2 से डिवाइड देंगे। अब आधी बात की, अब दूसरी बात चालू कर दी उनने बेटा, तुम समझ नहीं पाए। देखो कॉमा लगा दिया, लगाया कॉमा के नहीं, गार्डन के बाद तुम छाप लो। उसके बाद बोला हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, जिसकी लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा। ये अलग ही सेंटेंस है, उसका पैरामीटर से कोई लेना देना। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, जिसकी जो लेंथ है बेटा वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। ये देखो एक इक्वेशन बन गई तुरंत। लेंथ जो है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। कोई किसी से कितना ज्यादा है कैसे निकालते हैं, माइनस करके बड़े में से छोटे को, है ना कि नहीं। तो लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, तो लेंथ माइनस ब्रेथ 4 मीटर, पहली इक्वेशन बन गई। अब देखो लास्ट में बोला इज 36। अब ये इज किसके लिए है, हाफ ऑफ द पैरामीटर के लिए। तो अब हाफ ऑफ द पैरामीटर इक्वल कितना आएगा, बात समझे। ऐसे बातों में उलझाया जाता है, वही वाला तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया, तो ऐसे बातों में उलझाया जा रहा है मैथ में, ठीक है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला जैसे कि इशिता को मैंने बताया कि 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है, अपॉन में 2 होता है, बराबर में 36। ये 2 से 2 चला गया तो क्या बनी इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 36। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब हमें आसानी से अक्षय भी सीख गया होगा इतना। तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, इसमें बाय माइनस का, इसमें बाय, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे प्लस। तो बेटा x x के साथ जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2x, बाय से बाय खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस, और 4 के साथ 36 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 40, और ये x चला जाएगा, यहां से 2 चला डिवाइड में कितना आ गया 20, और x की वैल्यू 20 आ गई। 20 को चाहे फर्स्ट में रख दोगे यार सेकंड में रख देते हैं, पुट इन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। क्या बात है, क्या राइटिंग है मेरी, ई देखो नए टाइप का। तो x यहां पे रख दिया अपन ने 20, तो पता 20 यहां से उड़ के वहां जाएगा, तो 36 में से माइनस हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 16। लास्ट में आंसर को कंक्लूड कर दोगे क्या कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 16 मीटर। तो आज की वीडियो में हम इतने ही रखेंगे, और जितने भी अच्छे लोग अगर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनते ही है, और नहीं भी करोगे चैनल तो हमारा चलेगा, ये भी बात है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं देखकर लाइक ना करूं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप देखते जरूर रहें, अपना फायदा करते रहें। धन्यवाद।